हेलो दोस्तों, आज हम टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे जो रेलवे के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। इसका सही जवाब ऑप्शन बी आर्यभट्ट। अगला सवाल है, पोंगल त्यौहार किस देवता को समर्पित है? इसका ऑप्शन है ए अग्निदेव, बी इंद्रदेव, सी सूर्यदेव और डी वरुण देव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्यदेव। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? ये सवाल एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। छठा सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ है? ये देखिए एएलपी 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, तेजस क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लड़ाकू विमान। ये देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। 8वां सवाल है, गोरखपुर स्टेशन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के लिए। फिलहाल अभी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली हो गए हैं, परंतु 2023 में पूछे गए सवाल के अनुरूप सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। 9वां सवाल है, कवच रेलवे में क्या है? तो ये देखिए एएलपी 2024 में पूछा गया कवच रेलवे में क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सुरक्षा प्रणाली। अगला सवाल है, नंद कानन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सफ़ेद बाघों के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सफ़ेद बाघों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? जो 22 में पूछा गया था ग्रुप डी के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केला। आम। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या है? जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग बल में किया जाता है? तो ये देखिए एएलपी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी आर्गन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी आर्गन। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? जो एएलपी द्वारा आरआरबी ग्रुप डी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा 1959। ऑप्शन सी 1959। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? जो देखिए आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया सवाल है, जो सबसे लेटेस्ट पूछे गए सवाल में से माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पोखरण में भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है,
हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? जो ग्रुप डी 2023 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, ये भी एक तरह से लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी सहारा रेगिस्तान। 19वां क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? तो ये देखिए आरआरबी एलपी 2028 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कालिदास। इसके महान लेखक कालिदास के द्वारा चित्र रचना का नाम है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 1946। तो एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, अशोक का धर्म संदेश किस भाषा में खुदवाया गया था? जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी प्राकृत भाषा में खुदवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? देखिए ये एलपी के सबसे लेटेस्ट और इजी क्वेश्चन में से माना जाता है, जो 2024 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये भी देखिए एनटीपीसी 2022 के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 2023 के सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रस्ट। क्रस्ट इसे कहते हैं भूपर्भ पट्टी, इसे क्रस्ट या भूपर्भ पट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ये देखिए एलपी 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक, और ये टफ क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 73। 27वां सवाल है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने विद्रोह किया था? देखिए एनटीपीसी 2021 के सवाल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने किया था, जो मेरठ के छावनी से अंग्रेजों का सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति थे। 28वां सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल, इसका सही जवाब ऑप्शन सी गंगा। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी गोदावरी नदी। 29वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 कैसे पूछा गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो ग्रुप डी 2023 से पूछा गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। सबसे इजी क्वेश्चन में से एक माना जाता है, जिसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? देखिए एलपी 2023 के सबसे इजी क्वेश्चन में से पूछा जाता है, इसके बारे में तो हर किसी को पता था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपने प्रेमिका के याद में निर्मित करवाए थे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 356 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर कितने गेंद? देखिए सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिकेट देखने वालों के लिए, 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 6।
34वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चाणक्य। चाणक्य राजनीतिक गुरु या गुरु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत थी? देखिए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। ये ALP 2024 में पूछा गया सवाल, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पहली योजना भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए ये ग्रुप डी के 2023 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यूनान में पूछा गया था। ये यूनान में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? देखिए ये हर किसी को पता होता है, बच्चे को ये सवाल क्वेश्चन का आंसर पता था, जो 21 में एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत जो ALP 2024 में पूछा गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पनडुब्बी। INS विक्रांत एक पनडुब्बी है जो जलयान के रूप में कार्य करता है। 38वां सवाल, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। 40वां क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? ये ग्रुप डी के 2023 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 41वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए एनटीपीसी के 2021 में पूछा गया सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1919 में हुआ था। 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया सवाल था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? देखिए एलपी 2024 सबसे लेटेस्ट में सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1853 में भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया था लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में। उस समय वो भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? देखिए ग्रुप डी के सबसे हलवा प्रश्नों में से एक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी मंगल ग्रह। 45वां सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, चोल की राजधानी कहाँ थी? देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी तंजावुर में चोल की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1945। 1945 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ये ग्रुप डी 2023 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा चालक नहीं है? देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रबर विद्युत के कुचालक में से एक है। 49वां क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? देखिए एएलपी के सबसे लेटेस्ट एग्जाम में से सबसे हल्का एग्जाम सबसे हल्का प्रश्न में से एक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी जल आपूर्ति। 50वां सवाल और आखिरी सवाल है, संविधान स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए एनटीपीसी के 2022 से पूछा गया सवाल, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिले, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो को आप देख सकें और इससे
हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर से आप अवगत रहे। धन्यवाद।